एक तरफ तो एजुकेशन का वादा है, एक बेहतर भविष्य, सफलता और सम्मान का, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत है जो काफी कड़वी है। आइए आज इसी विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कोई आंकड़े नहीं हैं, ये एक असली इंसान की कहानी है। जरा सोचिए, 12 साल की स्कूली पढ़ाई, उसके बाद 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां, और इतना सब कुछ करने के बाद हाथ में क्या आया? सिर्फ शर्मिंदगी और टूटे हुए सपने। यही कीमत है उस सिस्टम की जो लोगों को निराश करने के लिए बना है। तो सवाल ये उठता है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? क्या यह सिस्टम टूट चुका है या फिर इससे जानबूझकर ही ऐसा बनाया गया था? चलिए तथ्यों को देखते हैं। यहां एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार है। क्या हो अगर यह सिस्टम टूटा हुआ हो ही नहीं, बल्कि ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा हो जैसा इससे करवाया जाना था। इसके पीछे का जो सच है वो काफी चौंकाने वाला है, और उसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। बिल्कुल शुरुआत से ही इस सिस्टम का मकसद स्वतंत्र विचारक या उद्यमी बनाना था ही नहीं, इसका लक्ष्य तो एक बिल्कुल अलग तरह का इंसान बनाना था। एक ऐसा इंसान जो सवाल न पूछे, बस चुपचाप आदेशों का पालन करे। अब ये 3 घटनाएं देखने में शायद अलग अलग लगें, लेकिन असल में ये एक ही कहानी के 3 जरूरी हिस्से हैं। 1806 में जब प्रशिया की सेना हारी तो उन्हें आज्ञाकारी सैनिकों की जरूरत महसूस हुई। औद्योगिक क्रांति आई तो ऐसे मजदूर चाहिए थे जो मशीन की तरह काम कर सकें। और भारत में अंग्रेजों को एक ऐसा वर्कफोर्स चाहिए था जो उनके साम्राज्य को चलाने में मदद करे। 3 अलग अलग समस्याएं, और इन सबका समाधान एक नए किस्म का स्कूल सिस्टम। ये सारी कहानी शुरू हुई 1806 में प्रशिया से। नेपोलियन से बुरी तरह हारने के बाद प्रशिया के जनरलों ने एक अजीब नतीजा निकाला। उन्हें लगा कि उनके सैनिक कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। तो उनका समाधान, एक अनिवार्य स्कूल सिस्टम बनाओ जो आजाद सोच को जड़ से खत्म कर दे और बस एक ही चीज सिखाए, बिना सवाल किए आदेश मानना। तो प्रशिया का ये मिलिट्री मॉडल बहुत जल्द एक और बड़ी जरूरत पूरी करने के काम आया, और वो जरूरत थी औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति की फैक्ट्रियों को कैसे लोग चाहिए थे? उन्हें एक ऐसा वर्कफोर्स चाहिए था जो बार बार एक ही काम कर सके, जो घंटी बजने पर काम शुरू करे और घंटी बजने पर ही रुके, और सबसे जरूरी, जो कभी अपने हालात पर सवाल न उठाए। तो प्रशिया का जो मॉडल था वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इसने रचनात्मकता को दबा दिया और लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि सफलता का एक ही रास्ता है, एक स्थिर नौकरी। और फिर यही मॉडल भारत लाया गया। अंग्रेजों को क्या चाहिए था? उन्हें क्लर्क चाहिए थे, कर्मचारी चाहिए थे उनके शासन को चलाने के लिए। उन्हें नेता नहीं चाहिए थे जो उन्हें चुनौती दे। तो उन्होंने इसी प्रशियन मॉडल को कॉपी किया और भारत में एक विशाल आज्ञाकारी कार्यबल तैयार किया। लॉर्ड मैकॉले ने तो इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहा था। लक्ष्य भारतीयों को सच में शिक्षित करना नहीं था, लक्ष्य था एक ऐसी श्रेणी बनाना जो सोचे और काम करे बिल्कुल अपने अंग्रेज शासकों की तरह। ये शिक्षा नियंत्रण के लिए थी, सशक्तिकरण के लिए नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम आज भी, इतने सालों बाद भी, उसी सिस्टम में क्यों फंसे हुए हैं जो एक बिल्कुल अलग जमाने के लिए बनाया गया था। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हम अब फैक्ट्रियों में काम नहीं करते, लेकिन हमारे स्कूल आज भी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कि हम करते हों, और इसका नतीजा वो बहुत ही विनाशकारी है। ये आंकड़े देखें, ये खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। आज भारत में 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। सोचकर देखें, लाखों रुपए खर्च किए, जिंदगी के इतने साल लगा दिए, और अंत में कुछ नहीं। और चलिए मान लेते हैं कि नौकरी मिल भी गई, तो निवेश पर रिटर्न क्या है? ये सुनने में भले ही चौंकाने वाला लगे, पर यह सच है। अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर भारत में एक औसत इंजीनियर से 10 गुना ज्यादा कमा सकता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि सिस्टम में कितनी बड़ी गड़बड़ है? और ये मत सोचिए कि यह समस्या सिर्फ औसत कॉलेजों की है। नहीं, भारत के सबसे अच्छे, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे में भी 36 छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट नहीं मिली। जब सबसे अच्छे का यह हाल है तो बाकी लोगों का क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही है असली समस्या की जड़। ये पूरा सिस्टम इनोवेटर या प्रॉब्लम सॉल्वर या उद्यमी बनाने के लिए बना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहने वालों को बनाता है, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां नौकरियां खुद खत्म हो रही हैं या बदल रही हैं। ये तो असफलता का एक पक्का फॉर्मूला है। लेकिन यहां बात सिर्फ समस्या की नहीं होगी, इस जाल से निकलने का एक रास्ता है, और ये रास्ता शुरू होता है हमारी सोच को बदलने से।
इस जाल से निकलने के लिए सबसे पहले मानसिकता को बदलना पड़ेगा। देखिए, पुराना जाल क्या है? डिग्रियों के पीछे भागना, रट्टा मारना, एक स्थिर नौकरी की चिंता करना और बस आदेशों का पालन करना। और नया रास्ता? वो है कौशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, पाठ्यक्रम से बाहर जाकर खोजना, आत्मनिर्भर बनना और सबसे जरूरी, सवाल पूछना। तो इससे बाहर निकलने की योजना क्या है? यहाँ एक सीधी सी 3 चरणीय योजना है। पहला, कागज की डिग्री से ज्यादा व्यावहारिक कौशल को महत्व दें। वो कौशल सीखें जिनकी बाजार में मांग है, भले ही वो पाठ्यक्रम का हिस्सा ना हो। दूसरा, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, प्रोजेक्ट बनाएं, इंटर्नशिप करें, यात्रा करें। और तीसरा, सफलता की परिभाषा बदलें। सफलता का मतलब एक स्थिर नौकरी नहीं है। सफलता का मतलब है एक ऐसा जीवन बनाने की क्षमता जिसके कुछ मायने हों। हम आईआईटी या नीट जैसी परीक्षाओं के लिए साल भर का ड्रॉप ले लेते हैं, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि अपने असली जुनून को, अपनी असली क्षमता को ढूंढने के लिए 1 साल का ब्रेक लिया जाए? सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खोजने के लिए। तो आखिर में चुनाव बस इतना है, एक औसत जिंदगी जो ये सिस्टम सबके लिए तय करता है, या फिर एक ऐसी जिंदगी जो खुद के दम पर अपने रास्ते पर चलकर बनाई जाए। ये फैसला हर किसी को खुद करना है।